अक्सर लोग पूजा पाठ तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वर का आशीर्वाद धीरे धीरे हटने लगता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप ईश्वर की पूजा को निरंतर बनाए रखें। निरंतरता ही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में भगवान का वास तो होता है, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं हो पाता। वे रोज पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि भगवान उन्हें क्यों नहीं दिखते। ऐसे विचार कभी कभी भगवान को नाराज भी कर सकते हैं। आज हम आपको उन 11 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिनसे आप यह जान सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि भगवान आपके घर में वास कर रहे हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ईश्वर की उपस्थिति के 11 शुभ और विस्तृत संकेत। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण और दिव्य स्वप्न। यदि आपकी नींद हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच अपने आप खुल जाती है, तो इसे एक अत्यंत शुभ संकेत माना जा सकता है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इस समय यदि आपको ऐसे सपने आते हैं जिनमें आप किसी मंदिर में पूजा कर रहे हों या शांतिपूर्वक मंत्रों का जाप कर रहे हों, तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भगवान आपके घर में स्वयं उपस्थित हैं और आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। यह समय आध्यात्मिक ऊर्जाओं के लिए सबसे सक्रिय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में अलौकिक ध्वनियां। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान यदि आपको शंख की मधुर ध्वनि, मंत्रों की गूंजती आवाज, घंटियों की खनक या फिर राम राम जैसे किसी पवित्र नाम की आवाज सुनाई देती है, तो यह दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है, जो यह दर्शाता है कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। ये ध्वनियां अक्सर शांत और मनमोहक होती हैं, जो आपके मन को शांति प्रदान करती हैं। घर में व्याप्त दिव्य सुगंध। सुबह स्नान करने और तैयार होने के बाद यदि आपको अपने घर में एक अजीब सी लेकिन अत्यंत सुखद सुगंध महसूस होती है, जो किसी सामान्य इत्र, अगरबत्ती या रूम फ्रेशनर की नहीं होती, तो यह एक दैवीय संकेत है। यह सुगंध अक्सर आपके घर के मंदिर के पास से अधिक आती है और जैसे जैसे आप मंदिर के करीब जाते हैं, यह और तेज होती जाती है। यह सुगंध देवी देवताओं की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपके मन को प्रफुल्लित करती है। नकारात्मक ऊर्जाओं के आगमन पर दुर्गंध आती है, जबकि ईश्वर के वास से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और ऐसी दिव्य सुगंध का अनुभव होता है। पूजा के समय जीवों का पवित्र आगमन। जब भी आप सुबह पूजा करने बैठते हैं और उसी समय आपके द्वार पर कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय या कोई याचक भिक्षु आ जाता है और यह घटना सप्ताह में 3-4 बार लगातार होती है, तो यह दर्शाता है कि ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। गाय को हिंदू धर्म में माता का स्वरूप और कुत्ते को भगवान भैरव का प्रतीक माना जाता है। कोई भी जरूरतमंद याचक ईश्वर का ही रूप होता है। ऐसे में हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन, पानी या सम्मान देकर संतुष्ट करना चाहिए। भोजन और पानी का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। सपनों में मंदिरों और भगवान की मूर्तियों का दर्शन। यदि आपको रात में सोते समय बार बार मंदिर, भगवान की मूर्तियों या उनकी तस्वीरों के सपने आते हैं, तो यह सीधा संकेत है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। ये सपने आपके अवचेतन मन में ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण होते हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों में दैवीय मार्गदर्शन। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय उत्पन्न हो जाता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपका मन उस फैसले को लेने से रोकता है। यह माना जाता है कि यह आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है, जो आपको गलत निर्णय लेने से रोक रहा है और सही मार्ग पर चलने में मदद कर रहा है। सर्वत्र सम्मान और अल्प प्रयास में सफलता। जिन लोगों पर भगवान की सच्ची कृपा होती है, चाहे वे अमीर हों या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान और आदर प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति को कम मेहनत करने पर भी आशातीत सफलता हासिल होती है, तो यह निश्चित रूप से भगवान की ही कृपा की निशानी है। ऐसे लोग जीवन की हर छोटी बड़ी परेशानी से सुरक्षित रहते हैं। हर परिस्थिति में प्रसन्नता और निडरता। जिन व्यक्तियों से भगवान प्रसन्न रहते हैं, वे हर परिस्थिति में खुश रहते हैं।
उनके जीवन में भले ही कितने भी दुख और कठिनाइयां क्यों ना हों, वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं और उन्हें कभी भी किसी भी समस्या से डर नहीं लगता। वे हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। उल्लू का दिखना। हिंदू धर्म में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और इसे अत्यंत शुभ दर्जा प्राप्त है। यदि आपको कहीं अचानक उल्लू दिखाई दे, तो यह एक बेहद शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि जल्द ही मां लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली हैं। खानपान की आदतों में बदलाव। जिस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां के लोगों के खानपान की आदतें बदलने लगती हैं। ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है और वे कम भोजन में भी संतुष्टि महसूस करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग धीरे धीरे नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं, जो कि सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को दर्शाता है। स्वच्छता के प्रति प्रेम। द्वान को धन की देवी मां लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यधिक पसंद है। वे केवल उन्हीं घरों में वास करती हैं जहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। सफाई में उपयोग की जाने वाली झाड़ू भी मां लक्ष्मी को प्रिय है। यदि सुबह के समय कहीं जाते हुए आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो यह भी एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शंखी आवाज। आवाज भी बहुत शुभ होती है और किसी भी शुभ अवसर या पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की मधुर आवाज सुनाई दे, तो यह आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का स्पष्ट संकेत है। ओ नीलकंठ पक्षी का दिखना। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो यह समझना चाहिए कि भगवान शिव ने आपकी सुन ली है। यह महादेव की कृपा होने का इशारा है और आपकी कोई बड़ी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। ओ सफेद गाय का आना। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन कोई सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो यह देवी देवताओं की आप पर विशेष कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन समाप्त करने वाले हैं। ओ चिड़िया का घोंसला। यदि आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले, तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। ऐसे में चिड़िया और उनके बच्चों को कभी भी सताना नहीं चाहिए, बल्कि उनके लिए दाना पानी का प्रबंध करना चाहिए। वो पूजा करते समय आंखों में आंसू। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगें, तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है और वे आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। ओ बंदरों का झुंड दिखना। यदि सुबह पूजा करने के बाद आप घर से बाहर जाएं और कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए, तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और भगवान आप पर मेहरबान हैं। ऐसे में उन बंदरों को भोजन खिलाने का प्रयास करें। ओ घर में प्राकृतिक खुशबू और ताजगी। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल सुगंध के भी खुशबू और ताजगी महसूस हो, तो यह समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा है और जल्द ही आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। ओ पूजा के दौरान अतिथि का आगमन। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए, तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। ओ दीपक की लौ का तेज जलना। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। ओ स्वप्न में ऊंचे पर्वत और बहता झरना। यदि आपको अपने सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना दिखता है और आप उस जल को पी लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। शिक्षा का सही उपयोग और उत्तम स्वास्थ्य। यदि आप अपनी शिक्षा का सही उपयोग करके अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं, तो यह पूरी तरह से ईश्वर की कृपा का परिणाम है। बहुत से लोग शिक्षित होते हुए भी अपनी शिक्षा का सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाते। इसी प्रकार जिनकी सेहत अच्छी रहती है
वे भी परमेश्वर के आशीर्वाद से ही यह स्थिति पा पाते हैं। सेहत का खराब होना केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए जो लोग स्वस्थ रहते हैं, उन्हें खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। सद्गृहस्थ जीवन और संस्कारी संतान। यदि आपको जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिला है, तो यह भी ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत है। एक अच्छा साथी न केवल आपका जीवन सुखमय बनाता है, बल्कि वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपका सहारा भी बनता है। इसके विपरीत, यदि जीवन साथी गलत हो, तो जीवन मुश्किलों और झगड़ों से भरा हो सकता है। इसी तरह, जो लोग अपनी संतान को अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा करते हैं और वे आज्ञाकारी होते हैं, तो यह भी एक दैवीय आशीर्वाद है। आजकल के समय में अक्सर लोग अपनी संतान के व्यवहार के कारण तनाव में रहते हैं। सही गलत का विवेक और मानसिक शांति। यदि किसी व्यक्ति में सही और गलत का अंतर पहचानने की क्षमता है, तो यह उनके इष्ट देव का आशीर्वाद माना जाता है। वहीं अगर किसी को भगवान के दर्शन सपने में होते हैं, तो यह भी देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक होता है, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन हर किसी के लिए सरल नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है, जो परिस्थितियों का सामना संतुलन से करता है और जिस पर क्रोध का प्रभाव नहीं होता, वह व्यक्ति सच में ईश्वर के आशीर्वाद से परिपूर्ण होता है। ईश्वर तुल्य व्यक्तियों का सम्मान। हालांकि भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है, जैसे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण। यदि पूजा के दौरान इनमें से कोई व्यक्ति आपके घर आता है, तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। आपको उन्हें सम्मान के साथ घर से विदा करना चाहिए और उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। मूर्ति से फूल या माला का गिरना। यदि भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला गिरकर आपके पास आ जाए, तो यह भी बहुत शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि भगवान की कृपा आपके साथ बनी हुई है और आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होने वाली हैं। क्या आप इनमें से किसी भी शुभ संकेत का अनुभव कर रहे हैं, जो आपके जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण दे रहा है?